कृष्णा। संगीता धर्म सागर परिवार से जुड़े सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कार्तिक मास की पुण्य फल देने वाली कथा और महात्म्य। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्तिक स्नान की बहुत ही सुंदर और पुण्य फल देने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक इल्ली थी और एक घुन था। एक दिन इल्ली घुन से बोली कि सभी कार्तिक स्नान करते हैं। कार्तिक स्नान करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इसीलिए चलो हम दोनों भी कार्तिक का स्नान करते हैं। घुन बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरा तो मोठ बाजरा पड़ा है तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस बातचीत के बाद इल्ली तो बोली मैं तो कार्तिक स्नान जरूर करूंगी। तो राजा की लड़की जो पवित्र नदी के जल से स्नान करके आ रही थी, इल्ली राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई, जिससे इल्ली का कार्तिक स्नान हो गया और घुन नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होने को था और वह खत्म हो गया और दोनों की कार्तिक मास खत्म होते ही मृत्यु हो गई। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए कार्तिक का स्नान करने से इल्ली तो राजा के घर में जन्म लेती है और घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया था, इसीलिए वह राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। और विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। यह देखकर राजा रानी दोनों बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली कि मुझे यह गधा चाहिए। यह सुनकर राजा रानी दोनों बोले कि बेटी, ये तुमने क्या मांग लिया? कुछ और मांग लो, यह भी कोई मांगने की चीज है क्या? लेकिन लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि माँ, मुझे तो यह गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की की बैलगाड़ी के साथ गधे को बांध दिया गया और साथ वह गधा भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ी से बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि कार्तिक नहा ले, तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की बातचीत उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि हे देवर जी, ये तुम किस जादूगरनी को शादी करके लाए हो? यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं नहीं मान सकता। मैं जब तक अपने कानों से ना सुन लूं और अपनी आंखों से ना देख लूं, तब तक मैं नहीं मान सकता कि वह जानवरों से बात करती है। अगले ही दिन वह राजकुमार सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर से वही बात कही, जिस पर रानी भी वही जवाब देने लगी। यह सब देखकर वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब जानकर ही रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने अपने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और यह गधा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा की बेटी के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसीलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला
कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य फल मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, कार्तिक स्नान का बहुत पुण्य फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना बड़ा महत्व है, तब तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुख पूर्वक रह सकें। दोनों ने जोड़े से स्नान किया और उनके पास काफी धन हुआ। रानी राजा ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सभी कार्तिक स्नान करके नहाया हुआ पानी घुन पे डालेंगे, जिससे घुन को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हे प्रिय भक्तों, कार्तिक स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है, तो हम सभी को भी कार्तिक स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक भगवान, हे श्री हरि विष्णु, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सुख को देना, लेकिन घुन जैसा फल किसी को न देना। जय श्री हरि विष्णु, हर हर गंगे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्वमय कथा में आगे का वृतांत। पिछले अध्याय में आप सुन रहे थे कि भगवान शिव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। तो उधर वृंदा ने स्वप्न देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मल के नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हो गई। अपने व्याकुल मन को शांत करने के लिए वह महल, अटारी, गौशाला और वाटिका आदि पर घूमने लगी, लेकिन उसे शांति कहीं भी नहीं मिली। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह अचानक भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उनके एक शिष्य को देखा और उनसे अपनी रक्षा करने के लिए बड़ी प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनय सुनकर मुनि ने एक हुंकार से ही उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी, कृपया बताएं, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। वृंदा के ये वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। हे प्रिय भक्तों, थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत ही दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडलों से वृंदा पर जल छिड़का तो उसे कुछ होश आया। तब वह फिर से विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्वों और विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव जी के हाथों कैसे मारा गया? हे मुनि, आप तो सामर्थ्यवान हैं, इसीलिए इसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिव जी के हाथों मारे हुए को जीवित करना तो असंभव है, लेकिन फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वह शव जलंधर का नहीं था, बल्कि जलंधर के वेश में स्वयं भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। फिर एक दिन अपने पति के वेश में श्री विष्णु जी को पहचान कर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसीलिए
मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया के द्वारा 2 राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। और क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया है, इसीलिए तुम अभी इसी समय शीला अर्थात पत्थर हो जाओ। हे प्रिय भक्तों, देव ऋषि नारद के द्वारा वृंदा के इस प्रकार शाप देने की कथा सुनाने के बाद नारद जी महाराज पृथु से आगे बोले कि हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था। इसीलिए मन ही मन वे अत्यंत दुखी भी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य ही शीला रूप हो जाऊंगा, लेकिन तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होंगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शीला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लौटने लगी। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिव जी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिव जी पर अनेक बाणों से प्रहार कर दिया। इस प्रकार शिव जी को संकटग्रस्त देखकर भगवान श्री हरि विष्णु तत्काल ही वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिव जी को बोध कराया। तब सचेत होकर भगवान शिव ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा शुरू कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव भगवान ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसीलिए पार्वती जी के हाथों से मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया था और भगवान श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित भगवान शिव को दे दिया था। तब शिव जी ने श्री हरि के तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप और पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से अब जलंधर का सिर कटकर धरती पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में और वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों पर महान उपकार किया है, लेकिन एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु तो निरंतर उसकी चिता भस्म में लौट रहे हैं। इसीलिए हे महादेव, अब आप कृपया करके इस विषय में भी कुछ कीजिए। हे प्रिय भक्तों, तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेंगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्त कभी अनादर और मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज पुंज देखा और आकाशवाणी भी सुनी। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी सिद्धि होगी, इसीलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर
3 बीज देते हुए कहा, इन तीनों बीजों को जहाँ पर इस समय भगवान श्री हरि विष्णु हैं, वहां बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता में श्री विष्णु जी लौट रहे थे, वहां पर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसीलिए मालती भगवान की पूजा में निंदनीय और आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इसी प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक मास के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी जी के मूल भाग में की जाती है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है, उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा और गंगा जल और तुलसी जी का पूजन, यह तीनों कार्य एक समान ही हैं। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होता है, वह पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवले का फल मुख में रखता है, वह साक्षात विष्णु जी के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देव ऋषि नारद महाराज पृथु को यह कथा सुनाकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब संकट मोचन विनायक जी की एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं। एक दिन गणेश जी के मंदिर का मेला आया। सभी लोग मेला देखने जाने लगे। एक छोटी सी लड़की थी। वो अपनी माँ से बोली, मामा मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ बोली कि बेटा वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, तुम नहीं जा पाओगी। पर लड़की नहीं मानी, वह जिद करने लगी। फिर माँ ने कहा कि ठीक है, चली जाना, और उसके साथ 2 चूरमे के लड्डू बांध दिए और लोटे में जल भर के दे दिया। माँ ने बेटी से कहा कि 1 लड्डू गणेश जी को खिला देना और 1 जल पिला देना और 1 लड्डू तुम खा लेना। लड़की मेला देखने चली गई। वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग मेला देखकर जाने लगे, लेकिन लड़की की बारी अभी नहीं आई थी। लड़की को इंतजार करते करते अंधेरा होने लगा। सब ने लड़की से कहा कि चलो अब रात हो गई है, अब घर चलते हैं। लेकिन लड़की बोली, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर और जल पिलाकर ही आऊंगी। सभी लोगों के जाने के बाद लड़की गणेश जी के पास जाकर बैठ गई और बोली, 1 लड्डू आपको, 1 लड्डू मुझको। ऐसे उसे बहुत देर हो गई। गणेश जी ने लड्डू नहीं खाया। अब वो तो बालिका थी, उसे क्या पता कि भगवान जी आएंगे। और इधर लड़की को भूख भी लगी थी, इसीलिए वह रोने लगी और बोली, 1 लड्डू आपको, 1 लड्डू मुझको, लड्डू खा लो, तभी मैं खाऊंगी। गणेश जी लड़की की भक्ति से प्रसन्न होकर लड्डू जीम कर जल पिया और बोले, हे लड़की मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। फिर वह लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हंस, हाथी, बांदी पीस, कुटिया हार, सजा भरतार, रुंझुन गाड़ी, बस इतना ही मांगू। गणेश जी ने बोला, हे लड़की
तुमने तो मुझे ठग लिया। और तथास्तु कहकर लड़की की सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। लड़की सकुशल घर पहुंच गई। लड़की का मान सम्मान धन दौलत देखकर सबने उससे पूछा। तब लड़की ने कहा, यह सब तो गणेश जी भगवान ने मुझे प्रसन्न होकर दिया है। लड़की की गणेश जी में आस्था देखकर सब गणेश जी का गुणगान करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसा लड़की को दिया वैसा सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शेष नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनो नहीं कुछ नेमाचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुए जाहि। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। जय मां तुलसा।
हे प्रिय भक्तों, तो आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरे मन लगाकर पूरी सुनी होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।